वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज चैनल जहाँ पर आज हम आ चुके हैं फ्री फायर में। यूजुअली मैं फ्री फायर की अपलोड नहीं करता, आपने देखा होगा। एंड ऑल्सो एक इम्पोर्टेंट चीज, नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। चिन टपाक डम डम के चैनल। तो सबसे पहले तो देखो, मैं कहना चाहूंगा कि आज की वीडियो होने वाली है ट्यूटोरियल वीडियो, गेम प्ले नहीं होने वाला है इसमें। तो मैं आज के लिए ट्यूटोरियल लेके आया हूँ कि भाई कैसे आप परफॉर्म कर सकते हो ये। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। रुको भाई रुको, होगा ये। अबे साले। तो आज की वीडियो है भाई अबाउट वन टैप। तो आज मैं बताने वाला हूँ कैसे आप फ्री फायर में वन टैप प्रो बन सकते हो। जैसे कि आप देख ही सकते हो, मैं झाट भर का आदमी ऐसा कर कैसे सकता है। वन टैप कैसे परफॉर्म कर पा रहा हूँ। और इन पे ही नहीं, ये देखो, हक दिया। इन पे भी मैं अभी परफॉर्म करके दिखा सकता हूँ। लेकिन वो सब तो भाई बाजू में रही चीजें। तुम लोगों ने काफी ऐसी चीजें देखी होंगी यूट्यूब पे, काफी वीडियोस देखे होंगे जो बताते हैं, क्लेम करते हैं कि 100% ये वीडियो देखने के बाद आपके वन टैप लगेंगे। लेकिन मुझे पता है आपके नहीं लगते, मैंने भी ऐसे देखा था। लेकिन आज की वीडियो ऐसे नहीं होने वाली। आज की वीडियो के बाद कंफर्म हो जाएगा तुम्हारा वन टैप प्रैक्टिस। तो मैंने 3 गन्स लिए हैं, जो कि है M4A1, SKS एंड डेजर्ट ईगल। तो इन चीज़ों से मैं तुम्हें 2 चीज़ें बता दूंगा। पहले तो वन टैप और दूसरा ड्रैग हेडशॉट। तो वन टैप मारने के लिए अगर हम उसकी बात कर रहे हैं वन टैप की, तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई तुम ये कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन यूज़ कर लो, वो स्किल कॉम्बिनेशन यूज़ कर लो, तुम्हारे वन टैप ही लगेंगे, बॉडी लगेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। कोई सा भी तुम कितना ही गॉड लेवल तुम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो स्किल का, इट डजेंट मैटर भाई, तुम्हारा नहीं लगेगा वन टैप जब तक तुम्हें वन टैप का एक्सपीरियंस ना हो। अब मुझे ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं गेम में। ये मेरी नई नई आईडी है जो मैंने भेजा, ये पुरानी मेरी चली गई थी। तो इस आईडी में मेरे को एक्सपीरियंस काफ़ी सारा है, तुम देख सकते हो। मैं अभी वन टैप मार रहा था, ये देखो। तो उसके लिए सबसे पहले तो वन टैप के लिए एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि भाई हाँ, अब मैं अगर मार रहा हूँ ना भाई वन टैप, तो लगना ही चाहिए। तो वो भी होना चाहिए। लेकिन कोई कैरेक्टर का स्किल तुम्हें इसमें हेल्प नहीं करेगा। हालांकि जो मैंने वुल्फ्रा लगाया है वो तुम्हें मदद कर सकता है। गलती से तुम्हारा हेडशॉट लग गया तो ज़्यादा डैमेज होगा। वैसे तो मोस्टली हेडशॉट से वन टैप लगता ही है। आई मीन अगर हेडशॉट लग जाए तो वन हिट किल होता है, लेकिन कुछ गन्स का नहीं होता। लेकिन अभी हम वीडियो शुरू कर रहे हैं गाइस। लेट्स बिगिन विद द वीडियो टू हाउ टू बी अ प्रो एंड शूट वन टैप इन फ्री फायर। तो guys, अगर वीडियो के पास अगर हम बढ़े तो ये देखो, तो हमारे पास 2 टारगेट्स हैं और अभी नहीं लगा मेरा, जैसे कि ये देखो। तो सबसे पहली कॉमन मिस्टेक भाई लोग क्या करते बताए वन टैप के लिए। लोगों को लगता है कि अगर वन टैप मारना है ना, तो हमें बस सिंपली बंदा सामने आते से ही ऊपर गन फायर कर देंगे, जैसे कि ऐसे। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं। देखो सपोज ऐसे भाग रहे हैं, सामने बंदा आया, ये ऊपर कर दिया, देखो ये ऊपर, और उनका हेडशॉट लगता नहीं है। फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हाँ नहीं यार, हम तो नूब है। असलियत में ऐसा होता कुछ नहीं है। लेकिन सबसे मेन बात, अगर तुम फर्स्ट चीज वन टैप के लिए कोई इंपॉर्टेंट है, तो वो एम को लॉक होना। जैसे कि देखो मेरा जो कर्सर है वो अभी वाइट है, थोड़ा पास आया, देखो फिर लाल हो गया। तो अगर मैं अभी हिट करूंगा तो डायरेक्ट उस बंदे के पास लॉक होके एम चला जाएगा। लेकिन बंदे क्या करते हैं भाई, एम लॉक होने से पहले ये ऊपर ऐसे मारते हैं। तो ऐसे नहीं लगते वन टैप, बल्कि तुम्हें लॉक करने के बाद भी डायरेक्ट ऐसे स्क्रॉल नहीं करना है भाई। हमारा बटन जो है वो स्क्रॉल नहीं करना है। बहुत से बंदे क्या करते हैं, एम लॉक हो गया, ये ऊपर ऐसे ऊपर स्क्रॉल करते हैं बस फायर बटन। लेकिन उनसे नहीं होगा भाई, बिकॉज सिर्फ स्क्रोलिंग से अगर हेडशॉट लग जाते हैं तो भाई हर कोई बंदा फिर प्रो होता है भाई फ्री फायर में। लेकिन ऐसे नहीं लगते। सो आज वही हम देख रहे हैं। तो जब भी तुम्हारे सामने कोई प्लेयर आ जाए ना और तुम्हारे पास कोई गन है, मेरे पास सपोज ये SKS है, तो मैं बता रहा हूँ कि ये ट्रिक तुम ट्राई कर सकते हो। तो ये देखो, ऐसे तुम जा रहे हो एंड उसको वन टाइम मारना है राइट। तो तुम ऐसे आ रहे हो एंड जैसे तुम मारोगे, ऐसे मारने के लिए जाओगे, तब तुम्हें रुकना है और तुम्हारा ये जो कैरेक्टर है उसको पीछे खींचना है और फिर ऊपर मारना है। अब ये हर सिचुएशन में काम करेगा मैं इसकी गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें इससे एक प्रिसीशन अच्छा मिल जाता है। तो ये पहली बात हो गई कि भाई जब भी तुम भागो और शूट करने के लिए जाओ वन टैप, तो अपने कैरेक्टर को पीछे लो और ऊपर स्क्रॉल करो गन से, ये होगा। एंड दूसरी बात आ जाती है कि
तुम अपनी सेंसिटिविटी जो है ना भाई, मैं बता देता हूँ सेंसिटिविटी, वो अपने हिसाब से रखो। मैंने जनरल सेंसिटिविटी पूरी बढ़ा रखी है, रेड डॉट भी पूरा बढ़ा रखा है। तो मेरे को वो जमता है, इसलिए मैंने किया, राइट। आई एम कैपेबल ऑफ हैंडलिंग इट। लेकिन सारे बंदे कैपेबल होंगे ऐसा नहीं ना। तो तुम अपने हिसाब से सेंसिटिविटी पहले तो एडजस्ट कर लो। और तीसरी बात आ जाती है यहाँ पर, तो जब तुम हेडशॉट अपना वन टैप मारने के लिए लॉक कर रहे हो एम, कभी भी नीचे से एम लॉक मत करना है। देखो ऐसे करूंगा ना तो मोस्टली उसके छाती तक जाके एम लॉक होगा। ये देखो मैं उसके पैर पे हूँ, उसका ऐसा लॉक हो रहा है। ओके, तो ऊपर आ जाओ और ऊपर ऐसे आ जाओ और फिर ऐसे करो, समझे? मतलब ऊपर से अपना एम लॉक करो, कभी भी नीचे से मत करो पॉसिबल हो तो। एंड और एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे तुम स्क्रॉल करते हो, बटन को तुरंत छोड़ो मत कि भाई ये ऐसा हमने किया था तो हेडशॉट लग जाएगा, ऐसा कंफर्म समझ के बटन छोड़ना मत करो। बिकॉज एटलीस्ट वन टैप नहीं तो ड्रैग हेडशॉट तो लग जाएगा ना। जैसे कि देखो ऐसे तुम अगर कर रहे हो, तुम्हें लगेगा कि ओ भाई ये तो हेडशॉट लगेगा, मैंने छोड़ दिया बटन। लेकिन ऐसे नहीं होता। तुम्हें कैसे वन टैप मारना है, और तुम्हारा मेन एम सिर्फ वन टैप में होना चाहिए भाई। सामने वाला प्लेयर जल्दी से जल्दी मर जाए, ये एम होना चाहिए। तो ये ऐसे मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन मोस्टली लोगों का यहाँ पर अटक जा रहा होगा, 90 डैमेज से जाके अटक जा रहा होगा। और लोग क्या करते हैं, ये अटकने के बाद स्टाइल मारने के लिए भाई गन बदल देते हैं। भाई अगर तुम्हारे सामने बंदा बिना कवर के है तो तुम ड्रैग को एटलीस्ट ड्रैग हेडशॉट लग जाएगा तुम्हारा। और कुछ चीजें देखो एक्सपीरियंस के साथ आती है, मैं बता रहा हूँ अभी भी। तो वन टैप के लिए मैंने क्या इंपॉर्टेंट कहा, ये देखो मैंने ऐसे कहा कि जाना है और पीछे होल्डना है जब भी तुम फायर कर रहे हो। ओके, और उसके बाद मैंने क्या कहा, अपना कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कोई काम का नहीं होता। समझे? कोई सा भी तुम कैरेक्टर यूज कर लो, नहीं भाई, जब तक तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है उतनी, तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है भाई, नहीं लगेगा हेडशॉट। तो उसके अलावा मैंने एक और चीज कही कि डायरेक्ट एम लॉक होने के पहले ही ऊपर वन टैप के लिए ट्राई मत करो। ऐसे पहले एम को लॉक होने दो, और वो भी ऊपर से लॉक होना चाहिए, नॉट फ्रॉम द डाउन साइड। इट शुड बी लॉक फ्रॉम द अपर साइड, समझे? एंड उसके बाद अपना जो एम लॉक होने के बाद तुम ऐसे स्क्रॉल करते हो ना कि हेडशॉट लग जाएगा, नहीं। वो तुम्हें पकड़े रखना है बटन, जब तक या तो बंदा मर ना जाए, या तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें मार देगा और तुम्हें कवर की जरूरत है। तो ये तो रही गई वन टैप की बात। देखो मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ, आई नो, बट हाँ थोड़ा फ्लेक्सिंग जरूरी होती है भाई, सब्सक्राइब कैसे करेगा बंदा। तो और ये वन टैप की चीजें याद रख लो। और मैं एक बोनस टिप देना चाहूंगा सबको कि वन टैप मारना कहीं जरूरी नहीं होता। वन टैप भाई, अब तुम ट्राई कर रहे हो कि भाई प्रो प्रो का मतलब सिर्फ वन टैप नहीं होता। प्रो प्लेयर मतलब सामने वाला बंदे को जो कितनी देर में मार पा रहा है, वो असली प्रो होता है भाई। तो ट्राई करो कि बॉडी शॉट प्लस हेड शॉट लग जाए तुम्हारे, जैसे कि ये देखा, तुम स्क्रोलिंग के लिए भी हेडशॉट अप्लाई कर सकते हो। तो वहां पर वो जो बंदे हैं देखो, अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल तुम्हारे काम नहीं आएगा जब तक तुम में प्रैक्टिस नहीं होगी। एंड ये दोनों बंदे तो खड़े हैं मेरे, लेकिन जब तुम एक्चुअल गेम खेलते हो तब बंदे खड़े नहीं होते, वो इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर से होते रहते हैं। तो उनकी मूवमेंट को समझो और फिर उनके हेड पर एम करो। अब भाई तुम्हारी आंखें भी इसके लिए तेज होनी चाहिए भाई, चील की निगाह होनी चाहिए भाई तुम्हारी। देखो ऐसे, समझे? एंड वन टैप के लिए जो मैंने 3 गन्स लिए हैं, मतलब नॉट M4A1, लेकिन ये तो SKS और डेजर्ट ईगल लिए, वो मेरी प्रेफरेंस है, तुम्हारी अलग हो सकती है। वुड पैकर हो सकती है, M5 हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन मोस्टली भाई लोग शाइनिंग मारने के लिए डेजर्ट ईगल ही यूज करते हैं वन टैप के लिए। जात पात में माई के दिया था गाली बात बात में। तो बी अवेयर ऑफ इट कि भाई तुम्हारी प्रेफरेंस से गन चूज करो। अब हम बढ़ रहे हैं गाइस, ड्रैग हेडशॉट कैसे मारते हैं। सो ड्रैग हेडशॉट मोस्टली गाइस तुम्हें पता ही होगा। ड्रैग हेडशॉट मारने के लिए कुछ नहीं करना, एम लॉक करना है, फायर स्टार्ट करनी है और ऊपर स्क्रॉल करना है। अगर हेडशॉट लगना होगा तो लग जाएगा, नहीं लगना होगा तो ऑफ कोर्स नहीं लगेगा ना। लेकिन ये जो हेडशॉट वाली चीज़ है वो सबसे बेस्ट कब काम करती है पता है? अगर तुम किसी कवर पे हो, समझो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं यहाँ पर कवर पे हूँ, मैं ऐसे गन होल्ड कर रखी है, वहां से बंदा भागते आ रहा है, कैसे मैं बताता हूँ। रुको, यहाँ पर से बंदा ऐसे भागते आ रहा है, ओके, एंड तुम यहाँ पर खड़े हो।
तो तुम्हें तुम्हारी तरफ वो स्ट्रेट भाग के आ रहा है, सिंपली कुछ नहीं करना भाई, वो तुम्हारी खेल है। बिकॉज अगर वो कोई बंदा स्ट्रेट भाग के आ रहा है, उस पर एम लॉक करो, ऐसे फायर करो, तुम सिर्फ टैप भी करोगे तब भी हेडशॉट लग जाएगा। बिकॉज जब हम भागते हैं ना, तो हमारा जो सिर है भाई कैरेक्टर का, तो वो जो सिर है वो एक्चुअली सामने की तरफ बैंड हो जाता है। तुम देख सकते हो सबसे आगे सिर है। एंड इस कंडीशन में मैं तुम्हें यहाँ पर भी समझा देता हूँ। देखो वो बंदा वहां पर गया, मैं यहाँ पर हूँ। जब वो यहाँ पर आएगा ना, देखो उसका हेड बहुत वल्नरेबल होता है, बिकॉज हेड उसका सबसे आगे होता है। ये देखो, समझे? समझे दया? ये देखो ऐसे, बिकॉज उसका हेड सबसे आगे होता है, तो वो सबसे इजी टारगेट बन जाता है। और मोस्टली देखो सीएस या फिर बीआर में, आई डोंट नो अबाउट बीआर, बट सीएस में तो सबके पास हेलमेट नहीं होता है, सो हेड से तुम काफ़ी अच्छा डैमेज कर सकते हो। एंड ड्रैग हेडशॉट के लिए तो भाई स्पेशली तुम्हें बस एम लॉक करके ऊपर स्क्रॉल करना है और ट्राई करना है कि हेडशॉट लग जाए। और अब मैं ये सिर्फ बता ही ना रहा हूँ, मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल भी देके बताता हूँ। ट्रेनिंग ग्राउंड पे चलेंगे, चिंता मत करो बस। और इन चीज़ों के साथ वन टैप मारना भले ही तुम सीख जाओगे, लेकिन ग्लू वॉल प्लेस करना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ग्लू वॉल प्लेस करने के लिए जो मैं कुछ सेटिंग्स दे रहा हूँ तुम्हें, याद रख लो इस सेटिंग्स को, ताकि तुम अच्छे से ग्लू वॉल प्लेस कर पाओ। ये देखो थ्रोवेबल, तो थ्रोवेबल स्लॉट डबल स्लॉट पे रखना, ताकि ग्लू वॉल का स्लॉट सेपरेटली तुम्हें मिल जाए। और ग्लू वॉल स्मार्ट थ्रो को ऑफ रखना, बिकॉज इससे क्या होता है पता है कि जैसे ही तुम ग्लू वॉल रखते हो, तो भाई वो प्लेस हो जाती है और फिर तुम्हारा हाथ में से वो ग्लू वॉल हट जाती है। इसको ऑफ रखो, वरना तुम स्पैम नहीं कर पाओगे ग्लू वॉल, जो कि कस्टम में लोग मोस्टली करते हैं। और परमानेंट ग्लू वॉल बटन को ऑन रखो भाई। ये देखो यहाँ पर जो बटन दिख रहा है उसे, बेसिकली थ्रोएबल स्लॉट और ये ऑलमोस्ट सेम ही है, समझे? एंड बाकी सारी चीजें तो वही रह गई, लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा है, जब तक तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं आ जाता भाई गेम का, भाई तुम 1-2 महीने से खेल रहे हो और तुम कर रहे हो कि मुझे वन टाइम मारना सीखना है, नहीं सीख पाओगे। बिकॉज हेडशॉट मारने के लिए भले ही तुम्हारे पास स्किल्स हो गन्स की, तुमसे डैमेज तगड़ा होता हो, लेकिन एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है भाई, एक्सपीरियंस, समझे? जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, तब तक तुम प्रो नहीं बन सकते लाइक मी। सॉरी 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 सॉरी। तो अभी चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में हेडशॉट कैसे मारते हैं। लेट्स बिगिन। एसकेएस के साथ जाते हैं, मैं दिखाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर फायर किया और मैंने लगातार ग्लोअर लगा दी। यहाँ पर मैं मर गया वो बात अलग है, लेकिन फायर करने के बाद कवर में जाना इंपॉर्टेंट होता है। मैं तुम्हें बस एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैं प्रो गेम प्ले कर नहीं रहा। या भाई ये बंदे बहुत डेंजर है, देखा? ऐसे कंडीशंस में भाई लगता है भाई हेडशॉट, देखा? क्लच शॉट भाई, क्लच शॉट। ओ भाई क्या, सॉरी भाई, ओके। ऐसी कंडीशन में भाई ये नहीं होना चाहिए, देखो हेडशॉट। ओके, तो जैसे कि तुमने देखा कि जब तक बंदा एक जगह पे स्टिल खड़ा ना रहे ना, वन टैप लगना बहुत मुश्किल हो जाता है बिगिनर्स के लिए। अब मैं खुद को भी एज ए बिगिनर ही कंसिडर करता हूँ, बिकॉज मैं भी कुछ इतना प्रो हूँ नहीं। लेकिन ये देखो इजी है। तो ऐसे तुम्हारे हेडशॉट होंगे, जब तक प्लेयर सीधा खड़ा है ना तुम्हारे लग जाते हैं हेडशॉट, लेकिन प्लेयर अगर हिलने लग गया तो नहीं लगते। देखो ऐसे ग्लू वॉल भी प्लेस करा करो, तुम्हारे ही फायदे की चीज़ है, आई डोंट केयर। हाँ, सो ऐसी कंडीशन में तुम कभी कभी मर भी सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया है अभी। ओ भाई सॉरी सॉरी भाई, हो गए नहीं भाई, पंगे नहीं लेने मेरे को, सॉरी अबे हो गए। लेकिन जैसे कि मैंने देखा, जब तक बंदा ना खड़ा हो ना भाई एक जगह पे स्टिल, हेडशॉट लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल है भाई ये। तो आई होप सो तुम्हें वीडियो समझ में आ गई हो। एंड बहुत बढ़िया हेडशॉट के साथ वीडियो एंड हो रही है। एंड कभी भी अपने ग्लू वॉल्स को वेस्ट मत करो, दे आर योर यू नो एसेट्स, दे आर योर एसेट्स, अगर मैं कॉमर्स की लैंग्वेज में बोलूँ। सो इसी के साथ मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन आई होप सो इस वीडियो से तुम्हें फ़ायदा आया हो भाई। और ध्यान से देखना, 2-3 बार देखना भाई वीडियो को, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि भाई हेडशॉट वगैरह मारते कैसे हैं भाई। अब मेरी प्रेफरेबल गन हेडशॉट के लिए एसकेएस बन चुकी है भाई कुछ दिनों से। एंड मोस्टली मैं एसकेएस ही प्रेफर करता हूँ अगर मेरे को वन टैप प्ले करना है तो, या फिर कस्टम खेलना है तो। तुम भी प्रेफर कर सकते हो गुड गन भाई, इट्स
गुड गन एंड या लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो में मज़ा आया हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस वीडियो को लाइक कर दो एंड जो जिस चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल पे। एंड आई नो कि भाई मैं बहुत इनकन्सिस्टेंट हूँ भाई वीडियोस की अगर मैं बात करूँ तो, लेकिन सॉरी भाई आई कांट डू अबाउट इट, बट आई विल ट्राई अपलोडिंग एटलीस्ट वन वीडियो पर वीक, पर वीक, समझे? तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड। तो या एंड इसी के साथ guys, हमारी वीडियो ख़त्म हो गई है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।